हाय, दिस इज़ खुशी। मैं कल की वीडियो में बता चुकी हूँ कि कैसे कटिंग करते हैं एक सूट का, और आज मैं स्टिचिंग बताऊँगी। लेट्स स्टार्ट। तो पहले हम अपने इस लाइन कॉटन फैब्रिक को रखेंगे और उस पर से जो फैब्रिक हमें रखना है जॉर्ज चाहे जो भी है वो इसे रखकर, और पहले हम नेक बनाएंगे। पहले इसे इस तरह से सेट कर लेंगे, ध्यान से, इधर उधर ना हो, पूरा इक्वल। और अब इसके 1/2 सेंटीमीटर पे स्टिच कर देंगे। ऐसे बिल्कुल। और अब हम इस कोने पर कट लगा देंगे छोटा सा, और इस साइड भी वैसे ही। ध्यान रहे उस थ्रेड पे ना जाए। अब इसके किनारे किनारे भी पूरा स्टिच कर देंगे। अब ये हमारा फ्रंट का नेक रेडी हो चुका है। और अब बैक का, इसमें भी सेम, पहले कॉटन लाइन फैब्रिक और उसके ऊपर से ये जॉर्जेट। वैसे ही 1/2 सेंटीमीटर के साइड में हम स्टिच करेंगे। ध्यान रहे हमारा ये राउंड नेक है तो राउंड बनना चाहिए। और ये हो जाने के बाद हम ऐसे ही कट लगा लेंगे पूरे सर्कल में, ताकि हमारा गला सेट हो जाए। अब हम लेस बनाएंगे जो शोल्डर पे बांधने के लिए है वो। ऐसे ही हम 4 बना लेंगे। अब ये हो जाने के बाद आप किसी चीज़ से भी इसे उल्टा सकते हैं। मैं एक छोटी सी स्टिक से मदद ले रही हूँ, इससे आराम से हो जाता है, बिल्कुल ऐसे। अगर आप चाहो तो एक्स्ट्रा फैब्रिक काट सकते हैं, लेकिन मैं नहीं काट रही हूँ।
अब ये लेस रेडी है। ऐसे ही हम चारों को कर लेंगे। और अब हम इसे इसकी सीधी तरफ रखकर और स्टिच कर देंगे। ध्यान रहे लेस इसके बीचों बीच हो। सेम इस तरफ इसे हम बीच में रखकर अच्छे से सिलाई लगा देंगे और इस डोरी के ऊपर थोड़ा ज़्यादा, ताकि ये ना निकले इसमें से। और अब इसी फैब्रिक को फोल्ड कर देंगे। अब इसके ऊपर से किनारे में हम स्टिच कर देंगे। हमारा पीछे का नेक भी रेडी है। और अब हम इन दोनों फैब्रिक को अच्छे से सेट कर देंगे। ध्यान रहे बीच में थोड़ा भी फुला ना हो। और ऐसे सेट करके आराम से सिलाई लगा देंगे। सेम इस साइड भी कर लेंगे बिल्कुल ऐसे। हम इसे बीच बीच में से सेट करते रहेंगे ताकि कुछ मिस्टेक ना हो। और अब हम आगे के शोल्डर पे वो लेस लगाएंगे। बिल्कुल इस तरह से। इस तरफ भी। और अब हम इसे फोल्ड कर देंगे। और अब बारी है दोनों आगे पीछे के फैब्रिक को हम जॉइंट करें। जैसे हमने बैक पार्ट में किया था वैसे ही। इसमें भी ध्यान रहे ना फूले।
ऐसे इस साइड भी। अब ये भी रेडी है। अब बैक और फ्रंट को दोनों को रखेंगे। एक सीधे और एक उल्टे तरफ। पहले इन दोनों को हम ऐसे ही सेट कर देंगे और जो हमारा लेंथ है वो साइज लेकर इन दोनों को बीचों बीच रख देंगे। मेरा जो लेंथ था वो ऐसे दोनों की तरफ ऐसे ऐसे मैंने मार्क कर दिया और जो नीचे हिप का लेंथ था वहाँ पर भी हम साइज ले लेंगे और नीचे भी इतना ही मार्क करेंगे। और अब हम इसे सिलेंगे। ध्यान रहे बीच में हम थोड़ा सा स्लोप कर देंगे वरना पूरा स्ट्रेट लगेगा। ऐसे थोड़ा स्लोप कर देंगे और जो हमने पहले निशान लगाया था कटिंग वाला वीडियो में वहाँ पर ऐसे सिलाई करके रोक देंगे और स्लोप होना चाहिए। सेम इस साइड भी जो चिन्ह लगाया था उस पर वही सेम चिन्ह यहाँ पर भी लगा देंगे। अब थोड़ा सा स्लो कर देंगे। और यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा सिलाई लगाकर हटा देंगे और एक्स्ट्रा कपड़ा को काट कर हटा देंगे। सेम उस साइड भी। और अब नीचे का भी कपड़ा को मिला लेंगे तो एक्स्ट्रा ऐसे काट कर हटा देंगे। अब हम यहाँ पर दामन बनाएंगे। इसको ऐसे मिलाकर ऐसे स्टिच कर देंगे। ध्यान रहे ये इक्वल होना चाहिए, एकदम स्ट्रेट लाइन। और यहाँ पर ध्यान से यहाँ पर ऐसे घुमाकर फिर यहाँ पर भी ऐसे फोल्ड कर देंगे। फिर इस रो में पूरा लाइन आने देंगे। अब घुमाएंगे दूसरी साइड। अब ऐसे पूरे को फिर सिल देंगे। ध्यान रहे बस टेढ़ा ना हो ये।
हमारा बन चुका है। अब नेक्स्ट साइड से हम वैसे ही करेंगे। इसी तरह से यहाँ भी घुमा देंगे और नेक्स्ट साइड चले जाएंगे। ध्यान रहे दोनों साइड का फोल्ड पार्ट इक्वल हो। और ऐसे करके पूरे में सिलाई लगा देंगे। अब जो बाकी है वो नीचे का भी वैसे ही फोल्ड कर देंगे सेम। इसी तरह पूरे में सिलाई लगा देंगे। और ऐसे ही सेम पीछे भी कर लेंगे। अब बाकी है जो वो है आर्म होल। आर्म होल के लिए हम ये लेस बना रहे हैं। इसको इस तरह से कट कर देंगे और यहाँ पर थोड़ा टेढ़ा करके ऐसे पार्ट्स बना लेंगे। सेम ऐसे ही सबको बना देंगे। और अब इसे जोड़ेंगे। हम इसे जोड़ने वक्त ऐसे ही भी शेप बनाकर जोड़ेंगे। बाकी सबको भी ऐसे ही जोड़ लेंगे। इसी तरह ये सब जोड़ लेंगे। अब हम अपने आर्म होल पर इसे ऐसे रखकर इसे स्टिच कर देंगे। यहाँ पर थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा रहने देंगे। अब इसको फोल्ड करके इस कपड़े को ऐसे घुमाएंगे और सिल देंगे। जो एक्स्ट्रा था इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और सारे को फोल्ड करके एक ही बार में स्टिच कर देंगे। ये हो चुका है। ऐसे ही सेम उस साइड भी ये हो चुका है, इस साइड भी। अब इसे हम सीधा कर देंगे। हमारा कुर्ती अभी रेडी है। अब बस एक काम बाकी है, इस लेस में थोड़ा सा लटकन लगाने का।
हम यहाँ पर ऐसे लटकन लगा देंगे। ऐसे ही हम चारों में कर लेंगे। अब हमारा ये सूट रेडी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।